हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसके रेजिडेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने जो जारी किया है क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर, ये जो टर्म 2 के लिए उसका डिस्कशन है, ठीक है ना। तो मैं चालू करने से पहले कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट को अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। तो पेपर थोड़ा सा टर्म 2 के लिए पेपर जो है लेवल ठीक ठाक कह सकते हैं। मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मेरा अपना स्टूडेंट है उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर कोई टफ एकदम नहीं है, लेकिन अभी तक यूट्यूब में ऐसा कोई क्रिएटर या यूट्यूबर रेडी नहीं हुआ है कि आप डाल सकता है। मतलब ऐसा मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई डाला नहीं है। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन, और मोर इन्फॉर्मेशन मतलब सेट वन तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सेट वन पूरा कंप्लीट कर चुका हूं और मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो जो इस स्टूडेंट ने सेट वन नहीं देखा होगा वो स्टूडेंट सबसे पहले सेट वन को जाकर क्लियर करेगा। लिखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज वॉच, ठीक है ना। इसलिए प्लीज वॉच कह रहा हूँ कि सेट टू देखेगा तो समझ में मजा भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो मैं अभी का वीडियो एट ए टाइम में जो डालने वाला हूँ, सेट टू डालने वाला हूँ, सेक्शन ये डालने वाला, मैथ डालने वाला, ठीक है ना। तो मैं टोटल बात बताने के बाद बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ छोटी छोटी बातें, उस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तो पता है कि मॉडल पेपर सेट वन प्रीवियस वीडियो में, प्लीज वॉच, ठीक है। सेट टू सेक्शन अभी जो हम लोग सेट टू करेंगे मैथ का, उस सेक्शन ये का करेंगे, ठीक है ना। ये वेलकम एसके रेजिडेंस एकेडमी तो पहले बता दिया था। अब इधर लिखा हुआ साइड में कॉपचे में क्या लिखा हुआ पता है? प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ऐसा क्यों लिखा पता है? इसलिए लिखा क्योंकि सेट कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है या क्रिएटर है जो कि अभी तक डाला है, तो मैं डाल दे रहा हूँ ताकि ये मैसेज मेरे स्टूडेंट तक क्या हो सके, पहुंच सके, ठीक है। तो मैं बिना देरी को चालू करते सेक्शन ये मैथ का, ठीक है। तो देखिए सेक्शन ये मैथ का लिखा हुआ सेक्शन ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट करना है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इफ n का वैल्यू बगल में दिया है, r का भी वैल्यू बगल में दिया है, ठीक है ना। तो देखो मैं पिछले वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ, इसका फार्मूला मैं बताया हूँ, नहीं देखेगा तो फिर परेशान, फिर भी मैं बता दूंगा, लेकिन मजा लेने के लिए मतलब सेट वन जो है सो देख लेना जा करके, और मजा आएगा। और मैं पूरे वो देखेगा तो सेट टू अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आते हैं, क्या n का वैल्यू कितना? 9। सॉल्यूशन सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। n का वैल्यू 9 फैक्टोरियल लिख लो पूरा, तब ज्यादा मजा आएगा समझने में, ठीक है ना। तो देखो n का वैल्यू 9 की फैक्टोरियल है अपॉन n माइनस r, मतलब 9 माइनस, यहाँ लिखा हुआ है n का वैल्यू 9 है और r का वैल्यू 5 है, तो 9 माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 9 है, r का वैल्यू 5 है, और यहाँ बैठा पुट कर दिया वैल्यू को, एक फैक्टोरियल लिख दिया। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 कितना? 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ो, 9 इंटू 8 पूरा घटते जाओ, छत से उतरते जाओ, मतलब नहीं उतरते। 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ब्रेक लगा दो। ऐसा क्यों पता है ना? अभी लॉजिक समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया। सो अपॉन कितना फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल। आगे के बाद बोलेगा 4 फैक्टोरियल से एकदम मजे से मत दो, मार दिया क्या? इसलिए ब्रेक लगाया। अरे खोलेगा तो भी वही कटेगा, तो काल यूट्यूब पकाएगा उधर। तो अब एक बात बताते देखना, बहुत लौका को क्या होगा पता है? वो क्या मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके बता जल्दी। तो देखो हमने गुना मल्टीप्लाई कर लिया क्या? देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर 15 120 आया, कितना कर लिया? ये हम लोग को क्या हो गया आंसर। ये तो आंसर अपना तुम्हारा आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। सेकंड क्या बोलता है? फाइंड द एम अर्थमेटिक मीन एंड जीएम जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 3 and 27। तो देखो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं? क्लास में बता दिया था, क्लास में नहीं देखा होगा तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देख लेगा आराम से, लेकिन इसको ध्यान से, कैसे ध्यान से सॉल्यूशन। अब क्या है ध्यान से कि एम मान लो कि 2 नंबर है, लेट 2 नंबर, ठीक है ना। अब 2 नंबर जो नंबर होगा मान लो ना, ABCD मानने में कहा जाता है, ये मान लो, बी मान लो, कौन फर्क पड़ता है? 2 नंबर है तो जो मानना है XYZ तो मान लो, हमको ए बी मानने मान लिया। चल देखो 2 नंबर मान लिया ए बी। अब अर्थ कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है किसके लिए? फॉर कंडीशन एम के लिए। अरे एम अर्थमेटिक मीन मतलब अंधेरे वाला, मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला नहीं चल रहा, अर्थमेटिक मीन है यहाँ, ठीक है ना। फॉर कंडीशन एम के लिए कंडीशन होता है जब 2 नंबर होता है ना, तो दोनों को देखना ध्यान से, ऐसे होता है दोनों को योग a + b/2, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3।
तो इसको नोडी सूत्री करो तो 3 दूना 6 हो जाएगा क्या, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो, इसको मत मानो, इसको मतलब यहाँ से निकालो, बी का वैल्यू निकालो तो 6 माइनस ये आ गया क्या, यहाँ और करके लिख दो, और करके बुझता क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखो जब ऐसे हुआ तो ठीक है लिख दिया। अब अगर बोल रहा है जीएम, गुड मॉर्निंग वाला जीएम नहीं है, ये जियोमेट्रिक मीन है। तो देखो जीएम फॉर कंडीशन जीएम गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, ये है गुड मॉर्निंग वाला नहीं है, जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, जियोमेट्रिक मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है, जियोमेट्रिक का कंडीशन होता है जीएम इक्वल टू रूट अंडर ए बी। अब जीएम का वैल्यू पता है 27 है, कितना है 27 इक्वल टू ए बी। ये रूट को हटाने के लिए एसबीएस से स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसको हम लोग एसबीएस दोनों पक्षों को ओवर करने पर, तो दोनों पक्षों को ओवर मतलब 27 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी उसका स्क्वायर। तो देखो ये तो 729 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 729 आ गया। अब 729 आ गया तो स्क्वायर रूट क्या कर देगा, हटा देगा। अब एक बात बताओ, ये तो बात समझ में आ गया। यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 मान लो, अब 2 मान लो तो देखो यहाँ b का वैल्यू निकालनी है, तो कैसा करो ना, यहाँ b का वैल्यू पुट कर दो, 729 ये लिखो, b का वैल्यू यहाँ से उठा डाल दो, कहां से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 6 माइनस ये। तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, नहीं दिखेगा इसलिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो एकदम 729 6 ये माइनस ये इंटू ये स्क्वायर, इसको उठा इधर कर दो, किधर एलएचएस तरफ, इधर ले आओ उठा दो, तो इधर माइनस में इधर प्लस में। अब सुनेगा ध्यान से, इधर प्लस में माइनस में, ये तो इधर था, तो प्लस का 729 इक्वल टू 0। अब भैया ये ना तुम लोग के लिए छोड़ देता, तुम लोग ऊपर, मैं अपने स्टूडेंट के ऊपर छोड़ रहा हूँ, कहा है पता है, ये फैक्टर है, फैक्टर नहीं बनेगा तो तुम अपना कर लेगा, और मैं यही छोड़ दे रहा हूँ। बात कहा है पता है कि देखते हैं अपना स्टूडेंट को क्या फैक्टर बनेगा नहीं बनेगा। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दे कि वो सर बना कि नहीं बना, ठीक है ना। तो मैं यही छोड़ दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, तुम लोग ऊपर अपने स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। तो आगे तुम लोग को CW मतलब हो जाएगा, मतलब अपना तुम्हारा रूम वाला काम है, ठीक है ना। RW कर देता हूँ, CW नहीं बुझेगा तो RW मतलब तुम लोग रूम वाला काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बहुत बड़ी लाइन बोल दी, मैथ में इतना बड़ा लाइन बोला कि सारा धसा नहीं, एकदम धसेगा, टेंशन क्या ले रहा है। इंक्लिनेशन क्या होता है, मेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस क्या होता है, तो एकदम फिगर के माध्यम से छटासट मारेंगे, छटासट क्लियर हो जाएगा। देखो इधर ये मान लो एक्स एक्सिस है रे बाबू, बोले ठीक, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स है, माइनस वाई है। तो मैं एक बात बता दूं, मैं एक छोटा सा लाइन बताता हूँ, क्या बोल रहा है, स्लोप पूछा है ठीक है, लेकिन बना कितना डिग्री रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन किसके साथ, एक्स एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस कितना डिग्री, ये देखो ये यही है तुम्हारा 60 डिग्री, कितना डिग्री रे, और किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन, यही है तुम्हारा इंक्लिनेशन, ठीक है ना। तो देखो स्लोप पूछा है तो बता दूं मैं, इसको हम लोग स्लोप कैसे लिखेंगे, स्लोप लिखने के लिए स्लोप को m बोलते हैं और इसी को tan थीटा बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। तो एक बात बता, जैसा जरूरत होगा ऐसा इस्तेमाल करना है। m स्लोप बोलो तो स्लोप का मतलब स्लोप ही होता है, स्लोप को हम लोग m भी बोलते हैं और m को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू जो ये दिया है ना, यही तुम्हारा थीटा का वैल्यू है, थीटा यही है, तो 60 डिग्री। अब बताओ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3 होता है, और यही हम लोग को √3 जो आया, ये जो √3 है ना, यही हम लोग को क्या है, स्लोप है, यही क्या है, स्लोप है। ये हम लोग को स्लोप पूछा था, स्लोप निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये रहा फिगर, ये रहा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। देखो छोटा था मस्त था। अरे एक बात बता तो क्या, ये फिगर नहीं बनाता ना तो मजा नहीं आता, फिगर में सब कुछ जिगर होता है ना, इसलिए ध्यान से। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 on the x axis and y axis respectively, RESP को शॉर्ट में रिस्पेक्टिवली। तो सारा सूत्र क्या देख करके कि कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल बनेगा। ये भी इसका सॉल्यूशन एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा तुम्हारे नजरों के सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन इसका कैसे बनाना हो, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन तुम लोग जानता होगा, क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो यहाँ पे।
इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 1, इसको 1 मान को दिखाना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। शायद उल्टा लिखा गया, करे इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट बोलो या इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनेगा ध्यान से। अब बोला है कि एक्स इंटरसेप्ट ये जो होता है ये एक्स के साथ होता है, वाई जो होता है सो बी का साथ होता है। तो ध्यान से सुनेगा, देखो यहाँ एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलता हूँ, बहुत सिंपल बोलता हूँ और हमेशा सिंपल ही बोलूंगा। एक्स लिखूंगा, जीवन पर याद रखना, ये जो वैल्यू है ना, एक्स इंटरसेप्ट बोला है ना, इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू -3 प्लस वाई, तो वाई लिख लो, और बी का वैल्यू, बी का मतलब ये तुम्हारा वाई है ना, वाई इंटरसेप्ट वाई के साथ है ना, तो ये बी का वैल्यू जाएगा। अब इक्वल टू 1। अब देखो बहुत स्टूडेंट को एलसीएम में लेने में दिक्कत होती है, तो बोला यार मास्टर क्या बोलता है, एलसीएम लेने में कैसे दिक्कत हो, एकदम जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, एलसीएम -6 ले लो, एलसीएम -6, तो ये माइनस में तो कट जाएगा, 3 गुना 6 मतलब 2x प्लस 2 तिया 6, लेकिन 2 तिया 3 आ जाएगा और माइनस का 3 जाएगा इक्वल टू 1। इसको अरेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 1 से गुना करेंगे, -6 को 1 से गुना करेंगे -6, उठा के इधर करना चाहे तो जिधर करना है तो कर लो, जिधर डांस करना है इसको उठा के कर लो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया हम लोग का, ये फाइनल आंसर है। ये किसका इक्वेशन है? क्या पूछा था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन पूछा था। तो देख लेगा, कहीं दिक्कत हो तो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 3,0। तो बहुत चीज प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन देखेगा। पहले पैराबोला होता क्या है वो देखो, इसका ग्राफ में बता रहा हूँ। तो देखो ऐसे लिए लाइन खींचा, बोला ठीक खींचा, विद द पैराबोला वर्टेक्स क्या है 0,0 से पास कर रहा है, तो ये रहा 0,0 ओरिजिन रहा, ठीक है। अच्छा एक बात बता, एक्स कुछ ना कुछ दिया हुआ है और वाई 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे मुंह खुलेगा इसका। कैसे खुलेगा देखो इधर, देखो एक्स का कुछ ना कुछ यहाँ गया, यहाँ तक गया, और कितना 3,0, और यही तुम्हारा फोकस होता है। और ये अगर हम जनरल बात करें तो 1,0 यही होता है। बात समझा? इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और ये पैराबोला है। क्या है? पैराबोला है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब पूछा क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन पैराबोला। तो पैराबोला लिखा है, इस पे होता है ना, क्या लिखना? पहले वाला देना, दिया इक्वल टू दे दिया, एक्स एक्स में खुल रहा है मतलब एक्स देना, ए देना और 4 से अपने से दे देना, ठीक है ना। क्या बोला? एक्स एक्स में खुला इसलिए एक्स दे दिया और 4 ही दे दिया, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा जनरल इक्वेशन हो गया, किसका? पैराबोला का। लेकिन अब कंपेयर करो, जब फोकस यहाँ है ना, तो ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0, दोनों का तब। तो मतलब यहाँ ए के जगह में हम लोग को क्या पुट होने वाला है रे बाबू? 3 पुट होने वाला। कितना पुट होने वाला है? 3। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 चौके 12x। अब एक बात बताओ, ये जो है ये हम लोग को यही तो पूछा है, यही तो हम लोग को आंसर है। ये क्या है? आंसर है। और वही तो पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एकदम सिंपल वाला में बताया। कैसे बता रहे? एकदम फिगर के साथ। कैसे बताया? फिगर के साथ। तो देखो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम क्या बोले उसको? बकवास सवाल है, एकदम वाहियात क्वेश्चन है। एकदम वाहियात क्या होता है पता है? इसको लोल क्वेश्चन बोलते हैं। ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट बोल दिया एक्स एक्सिस है। व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट? सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, ग्राफ बना देता हूं ताकि ज्यादा मजा आएगा लोगों को। ये रहा एक्स और वाई का, देखेगा एक्स वाई जेड, इसके बगल में खींचो ना, हटाना तो लग रहा। अब सुनेगा ध्यान से, ये 0,0 3 है इसलिए 3 को 0 लिख देंगे। बोला कि जो पॉइंट है वो एक्स पे है, तो मतलब एक्स पे है, क्लियर कर दिया कि वो एक्स पे, तो एक्स 0 हो ही नहीं सकता। मतलब इसका अगर पॉइंट लिखें, क्या लिखें? पॉइंट लिखें तो एक्स होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद बोला है कि कहाँ पे है, बोल एक्स पे है, तो एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स पे है वो। लेकिन उसने बोला कि एक्स पे है, तो एक आदमी एक समय में एक एक्सिस पे रहेगा रे। इसका मतलब एक्स पे है तो वाई 0 होगा, इस पे तो हो ही नहीं सकता है, और जेड भी 0 होगा। ये क्या निकल गया पता है?
पॉइंट निकल गया। क्या निकल गया? पॉइंट। ये हम लोग को फाइनल आंसर। ये था पूरे का पूरे मामला क्वेश्चन नंबर 6 तक से क्वेश्चन नंबर 7। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई है, पासा का लुड़वा गोटी नहीं था, उसको 2 बार फेंका गया, ठीक है ना। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए लिखने बोल रहा है, ठीक है ना, सैंपल स्पेस। तो देखो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कों को अगर समझ में नहीं आएगा तो टफ हम इसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टफ नहीं है। ज्यादा टफ एकदम सिंपल लाइन बोलूंगा, हमेशा सिंपल लाइन बोलता हूँ। और अगर तुमको टफ माना है तो मान सकता है, लेकिन हम सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, सैंपल स्पेस एस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, ये तो बात सबको पता होगा, ये बताने वाला चीज थोड़ी ना, लेकिन जानता होगा तो सब लूडो गोटियां खेला होगा तो 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल 6। अब क्या करता है, 2 लूडो गोटी फेंक दिया, पहले एक फेंका था, अब 2 को फेंक देता है, तो टोटल आउटकम्स जो आएगा, टोटल आउटकम्स फॉर 2 डाई के लिए टोटल आउटकम्स। तो 2 डाई के लिए टोटल आउटकम्स निकालने के लिए सिंपल तरीका देखो, एक के लिए 6 है और दूसरे के लिए भी 6 होगा, तो 36 आ जाएगा टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। ये टोटल आउटकम्स आ जाएगा फॉर किसके लिए? 2 डाई के लिए। तो इसका सैंपल स्पेस लिखने का तरीका यही है। तो एस लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, पूरा भर जाएगा, देखना ध्यान से। टेक्निक बता रहा हूँ मैं, फिर तो लास्ट में डॉट डॉट दिखा देंगे। पहले 1 देना, ठीक ना, इधर फिक्स रखना, ठीक, 1 क्योंकि पहला लुडुआ में एक रख दी, 1 को पहला लुडुआ को फिक्स कर दें, 1 2, फिर इसको 1 3, इसको फिक्स रखें, फिर 1 4 1 5 मतलब 5 1 6, मतलब फर्स्ट लुडुआ को 1 आएगा, लेकिन ये सब बदल रहा है। अब क्या करो, दूसरा लुडुआ को लूडो गोटी अगर 2 कर दो, 2 1, फिर दूसरा को फिक्स रखो, जो इला में फर्स्ट 2 को फिक्स रखो, 2 2, फिर 2 3, ये बदल रहा है, हमेशा ही बदल रहा है, लेकिन इला फिक्स कर दिए ताकि लिख पाए हम लोग। 2 4 2 5 2 6। अब फिर से क्या करो, 2 आ गया था, अब 3 करो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब एक बात बताओ, ये डॉट 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 ऐसा जाएगा, बस सिंपल। ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 36 था ना, तो ये 36 को बनेगा। ये था फाइनल आंसर। अब क्या बोल रहा है फाइनल आंसर में, वही पूछा था एक्सपेरिमेंट। तो तुम लिख लेना अपना कॉपी में, डॉट डॉट दिखा दे रहा है, ऐसा नहीं कि तुम मेरे जैसा दिखा देना, दिखा देगा तो नंबर भी नहीं कटेगा, फुल में फुल मांग देगा, कोई परेशानी नहीं, मास्टर समझता है तुम लिखना क्या चाह रहा था, ठीक है ना। ये होता है मैथ का सेट 2 का सेक्शन ये कंप्लीट। तो मैं सेक्शन ये कंप्लीट करने के बाद मैं बता दूं कि सेक्शन बी भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करें, फिर सेक्शन बी को करें। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।